दोस्तों द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दोस्तों हिंदू धर्म में द्वारका को 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। और दोस्तों जो बाकी के 6 शहर हैं उनका नाम है हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा, अवंतिका, कांचीपुरम। दोस्तों इस शहर के चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा लंबी दीवारें थी जिसमें बहुत सारे द्वार होते थे। और दोस्तों इतने सारे द्वार होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया था। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। दोस्तों महाभारत की कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का अंत करा तो उसके बाद जरासंध ने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि वो यदुवंशियों का और साथ ही साथ कृष्ण जी का अंत कर देगा। और दोस्तों जब भी जरासंध को मौका मिला तो उसने मथुरा और यदुवंशियों पर बार बार आक्रमण करता रहा। और दोस्तों जब धीरे धीरे जरासंध के आक्रमण बढ़ते गए तो यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला किया था। और दोस्तों मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना करी जो पूरी तरीके से पानी पर बनाया गया था। और दोस्तों इस शहर का नाम रखा गया द्वारका नगरी, एक ऐसी नगरी जिसका निर्माण समुद्र के ऊपर किया गया था। दोस्तों द्वारका नगरी के निर्माण के बाद श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ द्वारका नगरी में बड़े आराम से रहने लगे। और दोस्तों समय ऐसे ही बीतता रहा और 36 साल राज करने के बाद और श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी पानी में पूरी तरीके से समा गई। और दोस्तों पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि माता गांधारी ने श्री कृष्ण जी को महाभारत के युद्ध के समय एक शाप दिया था। दोस्तों कथा के अनुसार जब पांडवों ने कौरवों को हराकर महाभारत का युद्ध जीता था और दोस्तों तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके 100 पुत्रों की मृत्यु और महाभारत के युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें एक शाप दिया था। श्राप देती हूँ इस प्रकार मेरा नगर दुख में डूबा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा नगर भी समुद्र में डूब जाएगा। और दोस्तों इसी कारणवश द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। और दोस्तों समय के साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक कथा समझकर भुला दिया था। लेकिन दोस्तों इतने सालों के बाद भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के अवशेष गुजरात के समुद्र में पाए गए। दोस्तों जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को एकदम साबित करता है। दोस्तों 1980 में भारत सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर समुद्र में एक रिसर्च करने का फैसला लिया था। और दोस्तों इस रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को गुजरात के समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेष मिले। दोस्तों ये जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूर है और समुद्र के अंदर 36 मीटर नीचे है। और दोस्तों इन रिसर्चर्स की टीम को द्वारका की 560 मीटर की दीवार भी मिली। और दोस्तों जब रिसर्च आगे बढ़ी तो यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ और बहुत सारे पत्थर मिले जिनसे ये पता चला कि इस जगह के अवशेष पूरे 9000 साल पुराने हैं, जो कि दोस्तों किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग थे जो कहते थे कि द्वारका एक काल्पनिक शहर है, लेकिन इस खोज ने उन सबकी सोच चेंज कर दी होगी। और दोस्तों डॉक्टर SR राव ने अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि पौराणिक द्वारका नगरी के होने के अस्तित्व मिले हैं। और दोस्तों इस किताब में ये भी बताया गया कि भारत के गुजरात का जो तट का कुछ इलाका था वो हजारों साल पहले पानी में समा गया था, जिसके साथ द्वारका नगरी भी पानी में समा गई थी। और दोस्तों इस किताब में ये भी बताया गया कि द्वारका के अवशेषों में रिसर्चर्स को कौन कौन सी चीज़ें उस जगह पर मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मेरे चैनल से मिलती रहे।